हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं स्वप्निल चौरसिया आप सभी के लिए आरक्षक की अगली क्लास लेके आया हूं। अभी तक पिछले क्लासों में हमने आप सभी के साथ चर्चा की है जो अपना बेसिक अंकगणित होती है उससे संबंधित जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उन पे हमने चर्चा की है। काफी समय से नंबर सिस्टम पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगा कि बच्चे बोर हो चुके हैं सभी लोग, इसीलिए हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने की सोचा है। उससे पहले हम एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे कि हमने अपने शेड्यूल को रीशेड्यूल कर दिया है। अब हमारी क्लासें सुबह 12 बजे से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेगुलर रहती हैं, जिसमें आपकी पहली क्लास मैथ्स की होती है 12 से 1, फिर 1 बजे से आपकी हमें अपनी साइंस की क्लास जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए वो रहती है। फिर आपकी एमपी जीके चल रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण आपका रीजनिंग जो आपका 3 बजे से स्टार्ट होगा 4 बजे तक। इस तरीके से आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है और आपको रेगुलर हमारे साथ जुड़ना है। उसके लिए आपको हमारे चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके शेयर करना है। और हम आपको तैयारी करवा रहे हैं पुलिस आरक्षक परीक्षा की। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है जिसमें हम इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बस आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार हम पे अपना भरोसा जताइए और हम आपको 100% तैयारी करके देंगे आपके लिए। तो इसी के साथ अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमने शुरू करने की बोला था आपसे औसत, तो उसी की शुरुआत करते हैं औसत। ठीक है, तो हम औसत की शुरुआत करते हैं। तो इसी साथ आपको पता है औसत हम आपके लिए केवल और केवल एक फॉर्मूले के बेस पे पूरे का पूरा अध्याय आपको हल करके दिखाएंगे। कौन सा? औसत बराबर योग बटे संख्या। ना कोई तरीका, ना कोई अन्य तरीका, ना कोई ट्रिक, केवल और केवल एक ही फॉर्मूला, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो औसत आपका, सबसे पहले औसत के बारे में चर्चा करें। औसत आपका क्या कहलाता है? किन्हीं भी संख्याओं के क्या बीच का मान आपका क्या कहला जाता है? औसत कहलाता है। तो आपको यदि किसी संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आप क्या मध्यतम मान निकाल सकते हैं उसका। औसतन मान आपका वो मान कहलाता है कि जैसे आपने किसी 3 लोगों की आयु के बारे में पूछा तो उनका औसतन मान आपको जैसे 15 पता चल गया, तो कईयों का मानना ये होता है कि क्या सबकी आयु, जैसे 3 व्यक्तियों की औसतन मान हमने 15 बोला, तो अब क्या जरूरी है कि सभी का मान आपका, सभी का योग आपका क्या, सभी का मान आपका 15 ही निकलेगा? क्या तीनों व्यक्तियों की आयु 15 ही होगी? तो ये चीज आपका नहीं होता। तीनों की आपको आयुओं का योग किया होगा और आपने क्या निकाला होगा, 3 से भाग दिया होगा, तब आपका औसतन मान कितना पता चला आपको? 15 पता चला। तो इसमें आपने ये चीज ये सीखी कि औसतन मान वह मान है जो आप सभी लोगों के क्या बीच का मान निकलता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका 15 से ज्यादा होगा, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिसका 15 से कम होगा, ठीक है, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिसका क्या हो, 15 हो। पर यदि आपको किसी भी चीज का औसतन मान आपको दे दिया गया है और आपसे बोल दिया जाए कि पर्टिकुलर प्रत्येक व्यक्ति के मान बताओ, तो ये कंफर्म नहीं है कि आपके प्रत्येक व्यक्ति का मान वही होगा जो आपका औसत है। हाँ, पर आपको यहां पे ये सपोज जरूर कर सकते हैं कि सभी व्यक्ति के मान कितने कितने होंगे, 15 हो सकते हैं, पर कंफर्म नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति 15 का ही हो। ठीक है, तो औसतन मान आपका मध्य मान कहलाता है। सीधी बात, सरल भाषाओं में ये बोलें कि जो आपका औसतन मान है वो आपका क्या कहलाएगा? मध्यतम मान। ठीक है, इतनी बड़ी चर्चा आपको हमें थोड़ी सी चीजें डाउट क्लियर करने के हिसाब से बोली है, क्योंकि यही चीजें आपको कई बार परीक्षा में मिल जाती हैं, क्या अपने संख्यात्मक रूप के अलावा थ्योरेटिकल रूप में, तो इनको आपको हल करना आना चाहिए। ठीक है, तो औसत बराबर आपका क्या होता है? आंकड़ों का योग या सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, जैसे हम माध्य भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम माध्य के रूप में क्या याद रखते हैं? आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो यदि आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि हम यदि यहाँ पे लगातार में संख्या ले लें, ठीक है, 3, 5 और यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ 3, 5, 7, ठीक है, ये आपने 3 संख्या ली, इनका आपसे औसत निकालने को बोला जाए। ठीक है, तो यहाँ से एक छोटी सी चीज सीखना, ठीक है, आपसे औसत निकालने को बोला गया तो इनको हमने जोड़ा, क्या आ रहा है आपका? 5 और 3 8 और 8 और 7 कितना हो रहा है आपका? 15। तो कितना है? 15, और संख्या कितनी थी? 3। ठीक है, तो बीच की संख्या क्या प्राप्त हुई? 5। तो यहां पे आपने सीखा कि यदि कोई 3 लगातार संख्याएं हैं, ठीक है, 3 लगातार संख्याएं, और आपको पता है कि 3 संख्याओं के बीच की संख्या कौन सी है, आपको पता है ये दूसरी वाली, तो 3 लगातार संख्याओं के बीच वाली संख्या आपका क्या कहला जाती है? औसत। ठीक है, तो ये एक चीज सीखी। जैसे हमने बोला 1 से लेकर 5 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको पता है 1 से 5 तक बीच में कौन आता है? 1 से 5 तक के बीच में आपका आता है 3, तो वो आपका क्या बन जाएगा? औसत। उसी तरीके से जैसे हमने बोला
20 से लेकर 26 तक, 20 से लेकर 26 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपके पास एक ऑप्शन तो क्या है, आप 20 से लेकर 26 तक की सभी संख्या को जोड़ो और कितनी संख्या उनको जोड़ दो, या तो फिर अपन देखते हैं 20, फिर कितना आ जाएगा 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, 25, ठीक है, और यहां पे क्या आ गया 26। आपने देखी 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है आपके पास। कितनी संख्या है? 7। यदि आपसे बोला जाए 1 से 7 तक का औसत, तो आपको सबसे पहले हिसाब लगाना है 1 से 7 तक कितनी संख्या है? 7। 7 के बीच 1 से 7 तक के बीच में संख्या कौन सी आ रही? तो हमें पता है कि 1 2 3 और चौथे नंबर की संख्या जो वो कौन सी है? 1 से 7 तक के बीच की संख्या है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहां पे भी आपको देखना है क्या, इसको हम फिर से एक बार मिटा के अच्छे से लिखते हैं। कैसा? 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ठीक है, यहां तक की संख्या का औसत बोला था। सबसे पहले ये कैसी हैं? आपकी लगातार संख्याएं हैं, ठीक है। जब भी लगातार संख्याओं के बारे में पूछा जाए तो आपको बिना परेशान हुए सीधा आंसर बताना है। वो कैसे? देखिए, आपको यहाँ पे लगातार संख्या है, तो कितनी संख्या है आपकी? 7 संख्याएं। 7 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी पड़ती है? 7 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी होती है? आपको याद आया भैया, बीच में आपकी पड़ती है 4, जिसके 3 इस तरफ होते हैं और 3 इस तरफ होते हैं। उसी तरीके तो यहां भी आपको 7 संख्या, 7 में से आपको चौथे नंबर पे कौन सी पढ़ाई? 1 2 3 4। तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना निकलने वाला है? इन सभी संख्याओं का औसत 23 निकलेगा। आप निकाल के देख सकते हैं, और यदि ना निकले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम आपको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। और 100/100% आपका लेकिन निकलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका मध्यतम मान कहला जाएगा, ठीक है। तो ये अपना औसत हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्याओं का औसत ज्ञात कर सकते हैं, लगातार में हो। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम आपको आगे लेके आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम सरल रहते हैं पर कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अब आगे बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिस से सीधा अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाले आपका पूरा चैप्टर कैसा है, हल करने वाला है। उसमें आपको क्वेश्चंस की वैरायटी नजर आएंगी, तो वही करना है आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 88, 81, 70, 29, 35, 31, 19 और 84 का इनका औसत क्या होगा? आपको क्या निकालना है? इनका औसत निकालना है। तो हमने निकालना स्टार्ट किया। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। यदि आपको लिखना है तो सबसे पहले जमा लो थोड़ा सा। औसत बराबर, औसत को हम अकेला लिखेंगे और संख्या क्या हो जाएंगी आपकी? 88 प्लस 81 प्लस 70 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 31 प्लस 19 और प्लस 84, ठीक है। ये हमने सभी संख्या जमाई। संख्याओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बटे में कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जमा लिया। कोई नहीं, यहां आपको बिल्कुल नहीं जमाना, आप तो यहीं पे जोड़ देते। अब हम उनको जोड़ते हैं, इसीलिए बोलते भैया जोड़ते और जोड़ना घटाने की प्रैक्टिस आपको जितना हो सके उतनी करनी है। जितनी रेगुलर आप प्लस माइनस करने की प्रैक्टिस करोगे, आपके सवाल उतनी ईजी, उतनी स्मूथ तरीके से चलेंगे। भैया ये हर प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये आपका सबसे सरल चैप्टर है और हमेशा नंबर प्रदान करने वाला है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहला आपको जोड़ा हमने क्या? 8 और 4 कितना हो गया आपका? 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19, 19 और 9 आपका कितना? 28, 28 और 1 29, 29 और 8 आपका कितना होगा? 29 और 8 आपका हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा? 29 और 8 37, 37 की 7, ठीक है। हासिल आई कितनी आपकी? 3। 8 और 3 कितना हो गया आपका? 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 3 आपका कितना? 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27 और 8 27 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 35, 35 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 35 और 8 43। तो कितना आ गया आपका? 43। बटे में कितना आया? 8, ठीक है। तो 437 बटे 8, बस ये आपका क्या बन गई संख्या। अब ये एक कैसी भिन्न है? ये हमने पढ़ी थी भिन्नों के प्रकार, तो ये आपकी कैसी भिन्न है? आपकी विषम भिन्न है, ठीक है। समभिन्न और विषम भिन्न ही सीखे थे अपन ने। भिन्नों के प्रकार याद है ना? जैसे यदि आपकी संख्या क्या हो जाए, ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या, तो वो आपकी भिन्न नहीं कहलाती। तो इसको हम मिश्र भिन्न में आंसर निकाल देते हैं। सबसे पहले आपको पता है बटे में 8 है,
बटे में 8 है तो भैया ये आपका एक, यदि इसको दशमलव में निकालोगे तो ये शांत दशमलव आएगा। तो भैया याद कीजिए, हमें जो जो पढ़ाया है सब कुछ रिकॉल करते चलना है साथ में आपके, ठीक है। बटे में क्या है 8, तो हमने यहाँ पे आपको याद करवाएं थोड़ा सा, भिन्न पढ़ाते समय, दशमलव पढ़ाते समय, ठीक है। आपको हमने शांत दशमलव अशांत दशमलव ही पढ़ाया था। तो यहाँ पे आपको हमने 8 अपॉन में है, तो आपको ये पूछा गया क्वेश्चन, आपके लिए हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये संख्या जो है यदि आप इसको हल करोगे तो यह एक शांत दशमलव है या आसान। तो आपको तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये शांत है या अशांत। तो यदि आपका है तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए, ठीक है। तो हमने अब हम आपको इतना समय दे दिया, आप इतने में कमेंट कर सकते थे। जो भी व्यक्ति यदि लाइव जुड़ा है हमारे साथ सामने तुरंत अभी, ठीक है, तो आपको क्या कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए, नहीं तो जो बाद में भी अटेंड कर रहा है उसे भी हमारे क्वेश्चन के साथ आपको कमेंट करते चलना है क्या कि आपका जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको देना जरूर है। यदि आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल अटेंडेंस भी देता चलना है कि हाँ सर हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ कोई तो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और आपके लिए भी कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देना है क्या, यह एक, यदि आप इसका दशमलव मान निकालेंगे तो यह एक शांत भिन्न है या नहीं। तो हमने यहाँ पे आपको सिखाया था यदि अपॉन में आपके ऐसे गुणनखंड पाए जाएं जिसमें केवल किसके गुणांक हो, आपके 2 और 5 के, या केवल 2 के या केवल 5 के, ठीक है, तो वह भिन्न कैसी होगी, आपकी शांत होगी, अन्यथा अशांत। तो यहाँ पे आपने देखा 8 है, 8 के यदि अपन गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 3 बार 2, मतलब अतः यह एक कैसी भिन्न बनने वाली है, यह एक शांत भिन्न बनेगी। यदि अपन इसको दशमलव में निकालेंगे तो यह एक शांत दशमलव में प्राप्त होगा आपका आंसर, जिसको हमने हल करना शुरू किया। 8 पंचे कितना आएगा आपका 40, 8 पंचे 40, बचा कितना अपना, बचा अपना 3, ठीक है। तो बचा 3, तो 8 चौके 32, बचे कितने अपने 5, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 54 सही 5/8, या तो फिर इसको दशमलव में निकालना है तो 54 दशमलव आपका 8 48, ठीक है। बचे कितने 2, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, तो कितना आएगा 54.625। ये आपका आंसर आया था, सबका यही आया था क्या, ठीक है। तो आपको फिर से चेक करना है फटाफट कि यही आया था ना, ठीक है, तो यही आपका सही है आंसर। तो इस तरीके से हमने ये बिल्कुल ही सरल सवाल आपका औसत का था जो बिल्कुल हर बच्चे पे बनता है, पर कई बार यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हमने एक सरल सा क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए आपको दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। केवल आपको एक फॉर्मूला याद रखते हुए चलना है, कोई ना ट्रिक ना कुछ, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपका सवाल होंगे पूरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए हमने पॉइंट वाला लेके आए हैं, बिल्कुल सरल, क्योंकि आपने एक प्लस वाला किया तो एक हम पॉइंट वाला भी कर लेते हैं कि इसमें यदि कई बार फंस जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने इनको जोड़ा, 2 और 1 4 कितना हो गया आपका, फिर से आप डायरेक्ट करते हैं, 2 और 4 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 6 और 9 आपका कितना हो जाएगा, आपका 6 और 9 15, ठीक है। 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 15 और 8 23, 23 और 6 29, ठीक है। 23 और 6 29, 29 की 9, फिर दशमलव हासिल आया कितना 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 9 कितना हो जाएगा आपका, फिर से देखिए 3 और 9 आपका हो जाएगा कितना 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा आपका 19, 19 और 8, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा आपका 31, 31 की 1 हासिल आई 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, कितना हो गया 12 और 2 14। तो 141.9 संख्याएं देख लेते, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5, ठीक है। तो फिर से वही क्वेश्चन, यह एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव होगा आसान, तो हमें याद है भैया कि बटे में 5 है तो ये शांत होने वाला है, पर इसको कैसे करोगे, हल करना है, दशमलव में तो पहले ही से है तो अपन ने भाग लगाया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचे कितने आपके, बचे 4, तो 5 अट्ठे कितना हो गया 40, बचा कितना, दशमलव लगाया क्या आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बचे फिर से 1, तो 19 हो गई संख्या, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 15, बचे कितने 4 और 5 चौके नहीं, यहाँ पे बचे 4, 5 अट्ठे कितना होगा 40, तो आंसर कितना बनेगा 28.38, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है 28.38। हमारे साथ साथ क्वेश्चन को हल करते चलना है और तुरंत कमेंट करते चलना है। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया कर जो भी आंसर आए आपको जरूर लिखना है, यदि गलत भी आ रहा है तो लिखिए, क्यों, क्योंकि आपका फिर हम आपको आपकी गलती समझ में आएगी कि आपने कहां पे गलती की है। तो आपको हर एक चीज के साथ कमेंट जरूर करना है कि भैया आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सरल क्वेश्चन से हम आपको शुरुआत कर रहे हैं। हम एक बार फिर से बोलना चाहेंगे, एक बार
बार हम पे भरोसा जता के दिखाइए, 100% हम आपको सिलेक्शन दे के दिखाएंगे। हम पहली बार इस फील्ड में उतरे हैं तो हम आपके लिए बिल्कुल 100% तैयारी के साथ आए हैं कि आपको बिल्कुल 100/100 तैयारी करवाएंगे और आपको जरूर सिलेक्शन देंगे। हमें पता है पेपर में आता क्या है, हम भी हर चीज से गुजर चुके हैं, तो हम आपको एक एक चीज बिल्कुल तरीके से बताएंगे कि क्या चीज कहां से और कैसे आती है। इसीलिए अनुरोध है कि जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अब यहाँ पे आपको दशमलव वाली, ये आपका तीसरा नंबर डला हुआ है। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका। आप 3/5 4/7 धन 2/3 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आपको प्लस लगा के लिखने का तरीका ये है, या तो दूसरा तरीका ये हो सकता था कि यहाँ पे आपको क्या मिल जाता, कॉमा मिल जाता। तो इस बार आपको निकालना है। तो अब यदि मन में कहियो कि ये है कि सीधा इनको जोड़ो और बस आंसर निकाल दो, तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, औसत बराबर होता क्या है, योग बटे संख्या। ठीक है, तो औसत बराबर योग बटे संख्या, तो योग आपका निकालना है। तो 3/5 धन 4/7 धन 2/3। सबसे पहले ये योग हो, ये संख्याओं का योग हो गया। बटे में क्या आएगा आपका, योग बटे संख्या। ये आपका औसत का फॉर्मूला होता है। तो आपने सबसे पहले इसको हल किया, तो हल करने के लिए आपको यहाँ पे ये तो आपका 3 है, इससे कोई बिल्कुल छेड़छाड़ मत कीजिए, ऊपर की संख्याओं को हल कर लीजिए। 7, 3 और 5। ठीक है, सभी संख्याएं आपस में कोई भी कॉमन पॉइंट करनी, तो तीनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो उनका क्या बन जाएगा, एलसीएम। हमने भिन्नों को हल करना भी सीखा था ना। ठीक है, तो 5, 7 और 3 तीनों का लघुत्तम ले लो। कितना, यहाँ पे देखना, 30 7 21, 21 पंचे कितना होता है, 105 होता है ना। ठीक है, 21 पंचे 105, तो 105 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। और मल्टीप्लाई में यदि आप 3 लिखना चाहें तो ये वाला 3 लिख लेंगे, पर इसका यूज नहीं करना अभी। ठीक है, आगे हल किया तो 7 का आप यदि इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितनी बार गया, 21 बार। कितना बार, 21 बार। 21 का गुणा 3 में कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 21 तिया 63। ठीक है, 21 तिया कितना हो जाएगा, 63 प्लस यहाँ पे आपने 7 का भाग आपने फिर से दिया, तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, बचा कितना, 3 7 बना 35, कितनी बार गया, 5 बार। 5 चौके कितना आ जाएगा ऊपर, 20। ठीक है, 5 चौके नहीं 15 बार गया। कितनी बार गया आपका, 15 बार। क्यों, 7 एकम 7, 7 बना 35, कितनी बार गया, 15। 15 चौके कितना होता है आपका, 60 होता है। प्लस और आगे का 3 का भाग आपने दिया, कितनी बार, तो 3 3 का 9, 3 5 15, 35 बार। तो ठीक है, कितनी बार गया आपका, 35। तो 35 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 70। बस इनको जोड़िए और लिख दीजिए, कितना आ रहा है आपका, 3 6 और 6 कितना, 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 12 और 7 19। ठीक है, बटे में कितना चल रहा है आपका, 105 गुणा 3। ठीक है, 105 गुणा 3। अब या क्या ये संख्या किसी से कट रही है, तो हमारे हिसाब से तो नहीं जाती हुई दिख रही। 193। ठीक है, 193 किसी की संख्या से जा रहा है क्या, तो यदि आप 7 से देखें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचे कितने आपके, 7 दूनी 14, बचे कितने अपने 5। तो 53 किसी दुनिया में नहीं आता। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही आपने इनको गुणा किया तो कितना आ गया, 193 बटे में कितना आ जाएगा आपका, 15 और 3 315। तो ये यहाँ पे अब देखिए नीचे बड़ी संख्या आ गई, ऊपर से कितनी, तो ये आपकी सम भिन्न कहला जाएगी। ठीक है, सम और विषम भिन्न पढ़ी थी अपन ने, तो सम भिन्न कहला जाएगी, जिसमें आपकी क्या अंश छोटा हो और हर कैसा हो, बड़ा हो, तो वो आपकी भिन्न कहला जाए। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से 113 बटे 315 आपका आंसर बनेगा। तो जब भी आपको ये बटे वाली संख्या मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बस सीधा जोड़ दिया अपन को, औसत पूछा तो औसत का फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम अपने इस चैप्टर को हल करते बढ़ेंगे, बिल्कुल इजी से टफ की ओर बढ़ते जाएंगे। हम हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके पुराने पेपरों में भी आए हैं। हम वही पैटर्न बिल्कुल लेके आ रहे हैं जो आता है, कुछ भी आलतू फालतू आपके लिए बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत 48 है। दो संख्याओं का औसत 48 है, एक 39 है, तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो यहां पे आपको बोला गया दो संख्याओं का औसत, तो यहां पे क्या बोलेगा, दो संख्याओं का औसत,
दो संख्याओं का औसत कितना बोला गया आपको 48। ठीक है, तो 48 औसत हो गया, तो योग कितना होगा। सबसे पहले आपको देखिए एक छोटी सी बात और बताना चाहेंगे आपको कि औसत पे जब भी काम करें, औसत पे जब भी काम करें तो आपको औसत का काम औसत के साथ ही रखना है। पर यदि संख्याओं के बारे में चर्चा हो जाए तो हमेशा संख्याओं का आपको काम करना है, तो हमेशा कुल योग बनाइए, फिर उसके बाद अपन काय पे काम करेंगे, संख्याओं पे। ठीक है, तो जैसे आपको पता है औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर अपन शॉर्ट में लिखें तो योग बटे क्या होता है, संख्या। क्या होता है, योग बटे संख्या होता है। ठीक है, तो औसत आपको कितना पता चल गया, 48। योग आपको पता है, तो योग के स्थान पे क्या लिखिए आप वापस, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, संख्या कितनी है 2। ठीक है, और यदि आप जमाना चाहें तो पहली संख्या के स्थान पे कितना जमा लोगे आप, पहली संख्या के स्थान पे आप कितना जमा लोगे, 39। ठीक है, इस तरीके से आपने सवाल को जमाया। कि देखना दो संख्याओं में आप क्या है, पहली संख्या 48 है, तो औसत 48 है, एक संख्या 39, दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमने जमा दिया। ठीक है, बस इसको हल कर दीजिए। 48 दूनी कितना होता है, 48 दूनी हमें तो याद भी है 96 होता है, बराबर कितना 39, और प्लस कैंसा दूसरा संख्या। एक लाइन का सवाल है, ये हम आपको जमा के करवा रहे हैं, इसीलिए आंसर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो बस यहाँ पे 96 में से 39 या कितना बचेगा, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। और यहाँ पे कितना 4 में से 8 में से 3 गए, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। तो दूसरी संख्या कितनी आ रही है आपको 57। तो आंसर क्या बना 57। तो यहाँ पे आपको हमने एक चीज बिल्कुल बताई कि जब भी आपको संख्याओं को कम ज्यादा करने की बोले जाएगा तो आपको संख्याओं के बारे में कि किसी संख्या आपकी इतनी है या संख्या आपकी इतनी है, पहली संख्या इतनी, दूसरी संख्या इतनी, तो आपको हमेशा पूरा काम किस पे करना है, योग के साथ जोड़ घटाने का काम करना है। जब तक आपको औसत पे काम करने को ना बोला जाए तब तक आपको संख्याओं को बिल्कुल नहीं छूना है। ठीक है ना, अपने औसत को बिल्कुल नहीं छूना है। ठीक है, संख्याओं को तो छूना है, जब तक आपको औसत पे काम करने को ना भूला जाए जब तक आपको औसत को बिल्कुल नहीं छूना, बस आपको कुल योग प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। इसको हम शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा सा और मतलब जमाने का तरीका आपको बताएं कि जितनी कम जगह आप घेर सके उसको जमाने का तरीका क्या होगा कि आपका ये हो गया औसत वाला संख्या पार्ट, ये हो गया संख्या वाला पार्ट, और तीसरा हो गया आपका योग वाला पार्ट। ठीक है, तो औसत कितना है 48, संख्या कितनी हो गई आपकी 2, तो योग कितना हो जाएगा 96। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक संख्या क्या पता है 39। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 57। ठीक है, पहली संख्या हो गई 39, दूसरी संख्या क्या प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से आप जमा के करेंगे तो आपकी कम जगह में सवाल बहुत आसानी से होगा। ठीक है, औसत और आपका संख्या योग कितना हो गया 96। इसी तरीके से हम जमाएंगे आगे। यदि आप आगे संख्या लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बीच में औसत लिखेंगे अगली बार। ठीक है, और योग आपका ये हो गया। इस तरीके से जमाएंगे तो आपका फटाफट आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गई पहली संख्या के बारे में चर्चा। अब अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 32 है। सबसे पहले हमने तुरंत जमाया, संख्या हो गई 3, औसत 3 संख्याओं का औसत 32 है, जिनमें से एक संख्या 40 और दूसरी उससे आधी है। किससे, तो आपकी क्या होगी तीसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या जो है वो किससे, उससे आधी, मतलब किससे, तीसरी से आधी मानना है। यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो दूसरी संख्या उससे आधी है तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या जो उससे आधी है, तो क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा पढ़ने में हमने गलती कर दी। देखिए एक बार पढ़ें, 3 संख्याओं का औसत 32 है, जिसमें से एक संख्या 40 और दूसरी उससे आधी है। किससे, मतलब पहली से आधी है और दूसरी उससे आधी है, तो तीसरी क्या होगी। तो बस यहाँ पे हमने देखा कि एक संख्या कितनी बोली हमने, एक संख्या हमने बोली कितनी, संख्या हो गई 3। ठीक है, और औसत कितना हो गया 32। तो योग निकाल लो सबसे पहले, तो योग कितना आ जाएगा आपका, योग आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 तिर का 9, 32 थी फिर से 96 आ गया। ठीक है, तो अब हमने बोली पहली संख्या, एक संख्या कितनी हो गई आपकी 46 और दूसरी जो है उससे आधी है, उससे मतलब किससे, पहली से आधी। तो पहली की आधी कितनी हो जाएगी आपकी 46 की आधी 23। तो बस आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, अपने 96 में से क्या इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दीजिए, या दूसरा तरीका वही फिर से 96 बराबर 1 + 2 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 96 = 46 + 23 +
थर्ड। अब इसको हम डायरेक्ट हल करते हैं, कितना 6 और 3 9, 9 में से 6 गए, मतलब 16 में से 9 गए, कितना बचेगा फिर से 7, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना 4 और 2 6, 6 और 1 6 में से 8 में से 6 गए, कितने बचेंगे 17। तो तीसरी संख्या आपको क्या प्राप्त हुई 17 प्राप्त हुई, ठीक है। यहाँ पे भी आप करके देख लीजिए, 3 और कितना 4 और 3 9, 9 में से 16 में से 9 गए, कितना बचेगा 7। यहाँ पे हो गया 8, ठीक है 8 हो गए, तो यहाँ पे आपका 8 हो गया, तो यहाँ पे 4 और 2 कितना 6, 6 में से 2 का कितना बचेगा 27। यहाँ भी कितना आएगा 27 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से घटाया, क्या 2 और 6 कितना हो गया 9, 9 में से 16 में से 9 का कितने बचेंगे आपके 7, यहाँ हो गया 8, तो 4 और 2 6, 6 में से 2 का कितना बचेगा 8, तो 8 में से 6 गए 2 बचेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका 27 आ गया। तो यहाँ पे आपको यही चीज समझनी थी, उससे आधी है, मतलब उससे किससे, आपकी पहली संख्या से क्या है ये आधी है। तो ये आपने सवाल लगाया, इसको हमने हल किया बहुत ही आसान तरीके से, कोई भी सवाल नहीं था, थोड़ा सा समझने का था। तो इसी से संबंधित हम आगे की अगला टाइप इसी में थोड़ा सा टफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला जमाया, 6 संख्याओं का औसत 25 है, ध्यान से 6 संख्याओं का औसत क्या है 25 है, ठीक है। जिसमें से 3 संख्याएं क्रमशः 18 19 और 27 है, ठीक है। तो 3 संख्याएं आपकी 18 19 और 27 आ गई। यदि पांचवी संख्या चौथी से 4 कम और छठवीं से 1 अधिक हो तो छठवीं संख्या क्या होगी। यही क्वेश्चन है भैया जो आपको हर स्टूडेंट में आगे खड़ा कर देंगे यदि आप पे बनते हैं तो। संबंध बनाना आना चाहिए। तो यदि अपन जमाएं, सबसे पहले आपका क्या औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, यही होता ना भैया। तो इसको हम जमाते हैं, सबसे पहले आपका औसत कितना हो गया 25 और संख्या कितनी हो गई 6, तो होगा ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब योग के बारे में चर्चा करें। 3 संख्याएं 18 19 और 27 है, 3 संख्याएं हो गई भैया 18 19 और 27, क्लियर। अब आगे की चले, आपने क्या पांचवी चौथी पांचवी छठवीं आपकी कौन कौन सी बची आपकी चौथी पांचवी और छठवीं, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन संबंध देखें, चौथी संख्या पांचवी संख्या और यहाँ पे छठवीं संख्या, इनके बारे में संबंध देखें। यदि पांचवी संख्या चौथी से 4 कम और छठवीं पांचवी से कैसी है 1 अधिक है, ठीक है। तो हम आपको 2 तरीके से समझाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ सवाल है अपनी औसत के मामले में। तो ये देखिए, यदि पांचवी संख्या चौथी से कितनी हो 4 कम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा x मानना सिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जहां पे ये से लगे, से किसके आगे लगा है चौथी से, ठीक है। यदि पांचवी संख्या चौथी से किसके बाद लगा है से चौथी पे बाद, ठीक है। तो चौथी को अपन क्या मानते हैं x मानते हैं, चौथी को क्या मान लीजिए x। चौथी से यदि पांचवी संख्या चौथी से कितनी कम है 4 कम है, तो इसको क्या कर देंगे अपन x माइनस 4, क्या कर देंगे x माइनस 4। तो ये देखिए चौथी पांचवी संख्या जो चौथी से कैसी हो गई 4 कम, और छठवीं पांचवी से कैसी है 1 अधिक, तो अगली छठवीं और पांचवी से 1 अधिक हो जाएगी। छठवीं और पांचवी के बीच देखें, ये हो गई पांचवी संख्या, ये हो जाएगी छठवीं। यदि आप इन दोनों में एक नया संबंध बनाएं, देखना समझाने का हम तरीका पूरा समझा रहे हैं आपको, इन दोनों में शायद नया संबंध बना पांचवी से 1 अधिक, तो पांचवी यदि x होगी तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस 1, ये चीज क्लियर है ना। तो यहाँ पे अब इस संबंध को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अपन एक संबंध तीनों में बनाए, तो हमने देखा कि पांचवी जो चौथी से कैसी है 4 कम है, तो पांचवी संख्या को चौथी से हमने 4 कम कर दिया, इसमें 4 कम कर दिया। और छठवीं जो है पांचवी से कैसी है 1 अधिक, तो आपको क्या करना है छठवीं को करना है पांचवी से 1 अधिक। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या कीजिए, ये हो गई आपकी पांचवी संख्या, इसमें 1 अधिक करना, तो प्लस क्या कर दो 1, तो ये क्या बन जाएगी x माइनस का 3, ठीक है। x माइनस की 3 आपकी देखना, x माइनस की 3 आपकी x माइनस 4 से कैसी है 1 ज्यादा है, तो ये आपको तीनों में संबंध बन गया। अब ये मान उठाओ यहाँ पे रख दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पे x माइनस 3। अब इसको हल कर दो फटाफट। तो आपने इसको हल किया तो यहाँ 25 छक्का कितना हो जाता है हमारे हिसाब से, तो 150 ही होता है। इनको आपने हल किया कितना आ जाएगा 3 और जो कितना हो गया आपका 3 और 2 7, 4 और 3 7, 7 में से 7 गया 0, ठीक है 0 आ गया। और 9 और 8 कितना होता है आपका 9 और 8, 9 में से 8, 9 और 8 कितना होता है आपका 17, ठीक है। 9 और 8 17, 17 की 7 हासिल आई कितनी 17 की 7 हासिल आई आपकी कितनी
17 की 7 हासिल आई आपकी 1 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 में से यहाँ आपका 5 और यहाँ कितना हो गया 57 और यहाँ पे कितने x हैं 3x हैं। ठीक है, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया। ठीक है, अब इसको आपने घटा दिया, कितना आ रहा है आपका 50 का ये और 93 आपका बचेगा। ठीक है, तो 93 आ गया 3x बराबर, इसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं। 3x बराबर 93, तो x बराबर कितना 3 3 का 9, 3 एकम 3, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 31 और आपसे पूछी कौन सी गई है छठवीं संख्या। तो छठवीं संख्या आप क्या है, छठवीं संख्या हमने ये ले रखी है। ठीक है, छठवीं संख्या आपकी कितनी है x माइनस 3, तो x माइनस 3 मतलब कितना 31 माइनस 3 मतलब कितना आ जाएगा आपका 28। आंसर क्या बना आपका 28। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक एक तरीके से मानी। यदि आपसे बोला गया तो फिर से पांचवी संख्या जो है, पांचवी संख्या आपकी चौथी से 4 कम है, तो पांचवी संख्या को हमने माना था, आपको चौथी संख्या को माना था x और पांचवी संख्या को 4 कम कर दिया था। और छठवीं जो है पांचवी से 1 अधिक, तो बस पांचवी को आपने क्या कर दिया 1 बढ़ा दिया। ठीक है, तो मतलब 4 प्लस क्या कर दिया आपने 1 कर दिया। तो यहाँ पे x माइनस 4 और x माइनस 3 ये आपकी तीनों संख्या, इसको हमने आगे कंटिन्यू किया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन हल हुआ। हमने एक एक चीज को बहुत ही स्मूथ तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था पर हमने इसको बहुत आसान तरीके से किया। तो जो संबंध जिस तरीके से बनते हैं वही आपको बनाते चलना है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर। ठीक है, अब हम अपना थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। हम आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वेराइटी का लेके आएंगे, आपको कभी भी सेम क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे साथ हर क्वेश्चन को हल करते चाहिए। तुरंत आंसर निकालिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, तुरंत आपको करना है। किसी संगठन के 5 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है। ठीक है, तो जिसमें से 42 साल की आयु का एक नया सदस्य शामिल होने से कर दिया जाए तो आपका नया औसत क्या होगा। तो आपने यहाँ पे देखा 5 सदस्यों का औसत कितना है 36 है। ठीक है, आपको नया सदस्य शामिल करना है। कई लोगों को इसकी कई ट्रिक्स पता होंगी, तो भैया हम तो आपको बिना ट्रिक वाला पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस। क्यों भैया, हमें मैथ्स पढ़ाना है, जीके और विज्ञान और दुनियादारी की चीजें आपको याद करने के लिए पढ़ी है। यदि हम मैथ्स भी याद करवाने लगेंगे तो हमारा मैथ्स पढ़ाने का मतलब क्या है। तो भैया जो हम तरीका आपको बता रहे हैं वही आप फॉलो करते चाहिए, बिल्कुल बेसिक। सबसे पहले आपको पता है संख्या कितनी है आपको 5, औसत कितना है आपका 36, तो योग कितना आ जाएगा। हमने बोला भैया आपको यदि यहाँ पे कोई संख्या वगैरह दी हो तो आपको हमेशा काम करना है योग पे। तो योग कितना आ जाएगा 36 पंचे। ठीक है, तो 36 पंचे कितना होता है आपका, हमारे हिसाब से तो 180 होता है, देख लेते हैं, और ज्यादा होगा तो 6 पंचे कितना 6 पंचे 30 और 3 6 18। ठीक है, 3 5 15, 15 और 8 कितना होगा आप 15 और 3 कितना होगा 180। ठीक है, हम बोलेंगे कुछ भी लेकिन लिखेगा सही। ठीक है, इसलिए परेशान मत होना। 5 छक्का 30, बचे कितने 3 और 5 15 और 3 18, तो 180 हो गया। अब यहाँ पे आपसे बोला गया जो वो अपन करते हैं, जिसमें 42 साल की आयु का एक नया सदस्य शामिल किया जाए। क्या किया आपने, नया सदस्य शामिल किया है। सदस्यों की संख्या कितनी है आपकी, आपने बोला 5। अब एक नया सदस्य आएगा तो सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी 1 जुड़ जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी 6। और जो आपका व्यक्ति शामिल हुआ है वो आपका कितने का हुआ है, वो आपका 42। तो आपको कुल योग में आपको क्या करना है, ऐड करना है 42। यदि आपने यहां पे ऐड कर दिया तो आपका पूरा सवाल क्या हो जाए गलत। ये क्या है आपका, ये है औसत वाला भाग, आपने ऐड कहां कर दिया, संख्या वाले भाग को इसमें ऐड कर, इसीलिए ये गलत हो जाए। आपको इसीलिए काम करना क्या पे है, अपना पूरा अपने योग पे काम करना है। तो योग कितना है आपका 180, तो 180 में आपने जोड़ा तो कितना हो गया नया योग, तो नया योग आपका आ गया 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और 4 कितना 12 और यहाँ पे है 2। ठीक है, तो यहाँ पे योग कितना आ गया 222। तो अब 6 सदस्य हो गए और उनका योग कितना है आपका 222। तो अब नया औसत पूछा गया, तो औसत बराबर कितना होगा आपका, औसत बराबर 222 बटे में कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसको हल कर दीजिए, 6 एकम 6 6 एकम 6 6 3 18। ठीक है, बचे कितने आपके, बचे हमारे 4, तो 6 6 7 42, तो आपका औसत कितना हो गया 37। ठीक है, तो नया औसत क्या हो गया 37। यदि इसी में आपसे पूछ लिया जाता कि नया तो सदस्य के शामिल होने से औसत में क्या परिवर्तन हुआ, तो आप देख रहे हैं पहले था 36, फिर क्या हो गया 37। तो आप आंसर दूसरा क्या दे सकते हैं, 1 की बढ़ोतरी, या आपका औसत 1 अंक बढ़ गया। क्या बोल सकते हैं, 1 अंक बढ़ गया। तो ये हमने आपको
चीज बताई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन आपको हल करके बताया। तो यहाँ पे हम एक एक चीज को आराम आराम से एक एक स्टेप में हल करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो चीज पूछ रहे हैं वही चीज आपको बता रहे हैं और हमारा क्वेश्चन हल होता जा रहा है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इसी से थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है। देखिए, किसी समूह में 12 सदस्यों का औसत 35 वर्ष है। यदि उसमें 24 और 26 वर्ष की आयु के 2 सदस्य कम कर दिए जाएं तो औसत क्या होगा। अब देखना, हमने एक पहला क्वेश्चन किया था जिसमें आपने एक सदस्य शामिल किया था। इस बार आपको क्या करना है, कम करना है। तो आपकी क्या इच्छा है कि हम अपने औसत में से कम कर दें। तो आप देखना, यदि इन दोनों को औसत में से कम कर दोगे तो औसत खत्म हो जाएगा। तो अपन को हमने बोला है संख्याओं पे काम कहाँ करना है, योग के पास जाके। तो सबसे पहले हम जमाते हैं। आपकी संख्या कितनी है, आपकी संख्या है हमारी 12, ठीक है, और आपका यहाँ पे संख्या हो गई 12, ठीक है। योग आपका औसत कितना हो गया, आपका औसत हो गया 35। सबसे पहले अपन योग प्राप्त कर लेते हैं, योग, ठीक है। योग आपका क्या हो गया, 35 पंचे, ये 12 पंचे कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक है। बचेगा कितना अपना, 12 पंचे 60, बचा कितना 6, 12 तिया 36 और 6 42, तो कितना आ गया 420। तो ये आपका योग आ गया। अब आपको जो बोला गया वो कर दो, फटाफट योग निकाला, योग आप निकाल दीजिए। अब उसके बाद जो बोला क्या कर दिया, आपसे बोला गया 24 और 26 वर्ष की आयु के 2 सदस्य कम कर दी जाए। क्या करना, कम। सबसे पहले अपन सदस्य कम करो, कुल कितने सदस्य कम हुए, 2 कम। सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 10। एक एक स्टेप सीखते जाइए आपको, बिल्कुल। अब यहां पे करते, सबसे पहले क्या कम होगा, 24 साल का, तो 24 कम कर लो, ठीक है। 24 कम किया, कितना बचा आपका, यहाँ पे 0 में से 4 गए, कितने बचे, 0 में से 4 गए आपके 6 बचे। यहाँ पे क्या 11 में से 2 गए 9 बचे, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 396, ठीक है। ये एक सदस्य कम हो गया। फिर एक और सदस्य कम कर लो, कितने साल का, 26 साल का, तो 6 और 6 कितना हो गया आपका 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया आपका 7 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो आपका 10 सदस्यों की औसत आयु अब कितनी बची है आपकी, 370। तो ये आपने एक एक स्टेप में किया। डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, 26 और 24 को कितना जोड़ते, कितना आता आपका 50, और 50 को 420 में से माइनस करते तो डायरेक्ट कितना आने वाला 370। ये आपका डायरेक्ट तरीका था, ठीक है। इन दोनों को क्या करना, ऐड करते, कितना आता 50, 50 को आप अपने इसमें से माइनस करते, कितना आता 370। ये आपका डायरेक्ट तरीका था। दोनों को कम करना है तो दोनों को जोड़िए और अपने कुल योग में से कम कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 370 आ गया। अब नया औसत, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो कितना आ गया आपका 10, कितना हो गया आपका 37, ठीक है। तो अब यदि किसी के मन में ये आए कि सर देखिए आपका औसत 12 लोगों का 35 था, 10 का 37 आ रहा है, तो ये औसत है। अब जो थे वो कम क्या थे, आपके कम आयु के थे, वो चले गए, तो आपका औसत क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो वही है कि जहां पे जो चीज आपसे पूछी जाए वो आपको आंसर देना है, ठीक है। तो औसत आपका कम बढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि आपकी जो व्यक्तियों की आयु है वो औसतन आयु दी है आपको, कैसी थी 35। अब आपको औसतन आयु से कम के गए व्यक्ति, तो आपका औसत क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो औसत आपका बढ़ सकता है, पर यहाँ पे जो संख्या है उनको आपको यहाँ इसी तरीके से हल करना पड़ेगा। तो ये हमने आपको एक बेसिक तरीका बताया, बिल्कुल बेसिक। और ये डायरेक्ट तरीका क्या है, दोनों को जोड़िए और इससे भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो एक एक चीज को हम एक एक ही रास्ते से हम हल करते चल रहे हैं, एक एक स्टेप में, ठीक है। तो थोड़े से कठिन सवाल भी मिलेंगे, थोड़े से बहुत इजी भी। जिस पे बनते हैं तो उसके लिए बहुत इजी चैप्टर है, और जो सीख रहा है तो उसके लिए है ही है बहुत सरल चीज। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमने इसको 2 टाइप से ले रखा है। एक जो बेसिक तरीका है वो, और दूसरा टाइप में थोड़ा सा इसमें चेंज करके हमने लिया है। इसी क्वेश्चन को हम 2 अलग अलग तरीकों से हल करते हैं, और दोनों क्वेश्चन ही अलग हैं, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज होने से आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, इसीलिए हम दोनों तरीके क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, हमारा पहला अगला क्वेश्चन है, 16 संख्याओं का औसत 19 है। यदि इसमें एक नई संख्या जोड़ दी जाए तो पुराना औसत 1 अंक बढ़ जाता है, ठीक है। यदि इसमें नई संख्या जोड़ दी जाए, ठीक है, तो आपको यहां पे दिया गया क्या, 16 संख्याओं का औसत आपको कितना दे दिया गया, 18, ठीक है। 16 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 18। तो आपका कुल योग कितने होने वाला है, 16 8 कितना होता है 126, ठीक है। और 16 16 कितना होगा, 16 एकम 16, 16 और 12 आपका कितना हो जाएगा 28, ठीक है। कितना आ गया आपका 286, ठीक है। ये आपका कुल योग आएगा। यदि इसमें नई संख्या जोड़ दी जाए तो पुराना औसत 1 अंक बढ़ जाता है,
ठीक है। यदि इसमें नई संख्या, अब आपको क्या है 16 संख्याओं का औसत तो 18 दिया था, अब यदि इसमें क्या कर दिया, नई संख्या जोड़ दी जाए, ठीक है। यदि इसमें नई संख्या जोड़ दी जाए तो इसमें हमने नई संख्या जोड़ी क्या, तो मानिए हमने एक संख्या जोड़ी, तो संख्याओं की संख्या कितनी हो गई 18, और आपका पुराना औसत एक अंक क्या हो गया, बढ़ गया, तो अंक भी क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 19, ठीक है, क्या हो गया 19। तो अब नहीं, आपका कुल योग कितना होने वाला है 19, 17 नंबर कितना होता है आपका, 17 नंबर 153, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 15, और 17 एकम 17, और 17 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 17 और 15 कितना हो जाएगा आपका 32, ठीक है। अब दोनों का अंतर ले लो, कितना आ रहा है आपका 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए, आपका कितना बचा 9 बचा, ठीक है, और 11 में से 8 गया, कितना बचा 3 बचा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, नई संख्या क्या हो जाएगी आपकी 39। तो जब भी आपको जो चीज बोली जाए वो ही करते चलना है, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होने वाला है। यदि एक नई संख्या जोड़ी जाए, तो हमने नई संख्या जोड़ी तो संख्या कितनी हो गई 17, ठीक है, तो पुराना औसत एक अंक बढ़ जाता है, पुराना औसत कितना था आपका 18, अब नया औसत कितना हो गया 19, ठीक है। तो ये आपका आंसर बना। तो हमने इस सवाल को हल किया, तो आंसर संख्या क्या मिली आपको 39 मिली। अब नीचे चलते हैं, नीचे हमने इसी टाइप में सवाल दे रखा है, 16 संख्याओं का औसत 18 हो जाता है यदि एक नई संख्या जोड़ी जाती है, और जिससे पुराना औसत एक अंक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब यहां पे देखना, इन सवालों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है अपन को। क्या 16 संख्याओं का औसत 18 हो जाता है यदि उसमें नई संख्या जोड़ी जाती है, ठीक है। तो यदि आपने मतलब 16 संख्याओं का औसत 18 हो गया जब आपने क्या कर दी, उसमें एक संख्या क्या कर दी, जोड़ दी गई, ठीक है, और आपका और औसत भी आपका क्या हो गया, एक अंक बढ़ जाता है, ठीक है। तो वह संख्या क्या है, तो जब आपको यह पता करना है कि 16 संख्याओं का 18 औसत 18 कब हुआ, तो यहां पे अब थोड़ा सा एक संख्या आपको नई भी जोड़ी थी, तो अब थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। कैसा, 16 संख्याओं का औसत 18 हो जाता है कब, जब उसमें एक नई संख्या जोड़ दी जाती है और आपका औसत कितना अंक बढ़ जाता है, एक अंक बढ़ जाता है। मतलब अब थोड़ा सा उल्टा, कैसा कि संख्याएं आपकी पहली होंगी कितनी 15, ठीक है, संख्याएं आपकी पहले होंगी 15, ठीक है, और आपका औसत भी है क्या, एक अंक बढ़ गया, तो आपका औसत भी कितना होगा आपका 17, ठीक है। तो बस यही चीज आपको हिसाब लगानी है। आपका नया संख्या कितनी है 16 और आपका औसत कितना है 18, तो कुल कितने आने वाला है 286। अब आपको उल्टा चलना है, कैसा कि यदि आप एक संख्या नहीं जोड़ते तो आपकी संख्या कितनी होती 15, और आपका औसत भी कितना होता 17, ठीक है। तो संख्या कितनी 15 होती, एक अंक क्या, एक नई संख्या जोड़ी तो आपका संख्या कितनी हो गई 16, तो अब नहीं जोड़ते तो कितनी होती 15, और आपका पुराना औसत एक अंक बढ़ जाता है, यदि नहीं बढ़ाते तो कितना होता आपका 17, ठीक है। तो आपका कुल योग कितना आ रहा है, आपने कुल योग किया कितना 35 सत्ते कितना, 15 सत्ते कितना होता है आपका 105, 15 सत्ते कितना होता है आपका 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, तो 105, ठीक है। 15 एकम 15 और 10 कितना हो जाएगा, 15 और 10 कितना हो जाएगा आपका 15 एकम 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा आपका 25, कितना आ गया 255, ठीक है। अब आपका पुराना योग कितना है 255 और नया औसत कितना है 200। अब संख्या कौन सी आई आपकी, अंतर ले लो, कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे अंतर आ रहा है आपका 1 और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 3, तो वो संख्या कौन सी है 31, तो वह संख्या क्या थी। तो अब यहाँ पे आपने दोनों चीजें देखी, कब, जब आप नई संख्या जोड़ोगे तो पुराना औसत एक अंक बढ़ गया, तो ये आपका आंसर आया। और यदि आपसे इसी टाइप में सवाल पूछ लिया जाए कि 16 संख्याओं का औसत 18 हो जाता है यदि इसमें एक नई संख्या जोड़ी जाती है, यदि इसमें नई संख्या जोड़ी जाती है जिससे पुराना औसत भी क्या एक अंक बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वही चीज देखी, क्या कि वह संख्या प्राप्त करना था, तो आपने देखी 16 हो जाती है कब, जब नई संख्या जोड़ते, जब नहीं जोड़ते तो कितनी थी 15, और औसत आपका एक अंक बढ़ जाता है, तो यदि आप औसत को जो का त्यों रखते तो आपका एक अंक कम कर दीजिए, तो एक अंक कितना हो जाएगा 17, तो पहले आपका योग था 225, बाद में कितना हो गया 286, तो आपकी कौन सी संख्या जुड़ी होगी, तो आपने पता किया 31 संख्या आपकी क्या होगी जुड़ी होगी, जिससे आपका ये औसत आ गया, ठीक है। तो इसी सवाल को हमने दो प्रकार से आपको हल करके बताया। यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए हमने इसको अलग अलग तरीके से थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रकार के सवाल की ओर।
सवालों को ध्यान से पढ़ना है और हल करना है। अगला सवाल है आपका 18 संख्याओं का औसत 36 है। 3 संख्या और शामिल करने से पुराना औसत 1 अंक घट जाता है। ठीक है, 3 संख्या और शामिल करने से 18 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया गया 36। 3 संख्या और शामिल करने से पुराना औसत 1 अंक घट जाता है। यदि इसमें 2 अंक और यदि उनमें से 2 का औसत 32 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब देखना, सवाल को समझना है। 3 संख्याओं का औसत आप 18 का कितना दिया गया 36, तो 18 संख्याओं का औसत आपको 36 दिया गया, तो कुल योग कितना आने वाला है 18 चिंग कितना होता है आपका 18 चिंग कितना हो जाएगा, जैसे 18 पंचे कितना हो 90, 18 चिंग 108। ठीक है, 18 चिंग कितना 108, तो यहाँ पे आ गया 10। 18 तीय कितना होता है 54, 54 और 10 कितना हो जाएगा 64। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई जितना हो सके आपको करते रहना है। अब आगे गए तो इसमें 3 संख्या शामिल करनी, 3 संख्या शामिल की, संख्या 3 शामिल हुई, तो आपको क्या हो गई, ये तीनों संख्या कौन कौन सी हो गई 3 संख्याओं की संख्या हो गई 31, और औसत 1 अंक क्या हो गया घट गया। ठीक है, औसत 1 अंक क्या हो गया घट गया, तो यहाँ पे नया औसत कितना आने वाला है आपका 35। ठीक है, तो ये आपका सवाल बना। ठीक है, तो आपने क्या किया 3 संख्या और शामिल करने से पुराना औसत 1 अंक घट गया, तो पुराना औसत क्या हो गया 1 अंक घट गया। ठीक है, तो आपने कुल योग फिर से निकाल दिया, कितना आ रहा है कुल योग 21 पंचे 105, 21 पंचे 105 की 5 हासिल आई 10, फिर से 21 तिया कितना होगा आपका 21 तिया, हमें तो याद आ रहा है 21 तिया होता है कितना अपना 63, 63 और 10 कितना होगा 73, कितना आ गया 73। तो आप जब 21 संख्याओं का कुल योग कितना है आपका 735, 735 आपका 21 संख्याओं का क्या है कुल योग। अब आपको पूछा गई है तीसरी संख्या, तो इसके लिए सबसे पहले पता करते हैं जो 3 संख्या शामिल की थी वो थी कौन सी, है ना। यहां से क्या पता चलेगा वो 3 संख्या कौन सी थी, तो आपने इसको माइनस किया, क्या 15 में से 8 गए। ठीक है, 15 में से 8 गए, कितने बचने वाले हैं 7। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया आपका 12, 12 में से 4 गए, कितने बचेंगे आपके 12 में से 4 गए आपके कितने बचेंगे आपके, सॉरी वहां पे 8 बचेगा। ठीक है, 12 में से 4 गए 8, तो आपको 3 संख्याओं का कुल योग कितना प्राप्त हो रहा है, 3 संख्याओं का आपका कुल योग कितना प्राप्त हो रहा है आपका 37। ये आपका क्या है योग वाला पार्ट है ना, तो ये आपका क्या आ गया 3 संख्याओं का योग। अब आपको बोला गया कि 2 संख्याओं का औसत कितना है, 2 संख्याओं का 32, जो आपको 3 संख्या जोड़ने को बोला गया था उनमें से 2 संख्या कौन सी दे दी आपको, यहाँ पे हमने कौन सी दे दी 32। ठीक है, तो 32 2 संख्याओं का औसत 32, तो कुल योग कितना हो जाएगा 64। तो आपको 64 इसमें से क्या कर देना है माइनस, आंसर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 2, तो आंसर क्या बनेगा आपका 23। तीसरी संख्या क्या है आपकी 23। तो ये हमने देखिए एक बहुत ही आसान तरीके से हल किया, कैसे 18 संख्याओं का औसत आपको 36, तो कुल योग कितना 648। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला 3 संख्या शामिल की, तो संख्या हो गई 21 और आपको एक संख्या क्या हो गई आपकी कम हो गई। ठीक है, तो औसत क्या हो गया 1 कम हो गया, कितना हो गया आपका 35 बचा। तो आपने 35, तो कुल योग कितना हो गया 735। तो आपने यहां से क्या, जब इन दोनों को घटा देंगे तो आपको काय का मान निकल आया, ये 3 का मान आएगा। क्यों, क्योंकि आपने ये 3 शामिल किए, तो इन तीनों का योग कितना आ रहा है आपको 87 आ रहा है। ठीक है, इन तीनों का मान कितना आ रहा है 87। अब उन्होंने बोला कि जो आपने 3 शामिल की थी उनका औसत कितना है 32 है, तो आपको तीसरी संख्या पता करनी, तो 2 का 32 है, 2 का 32 तो योग कितना हो जाएगा 64। तो अपने कुल योग तीनों के में से 64 घटा दो, तो आपको तीसरी संख्या क्या पता चल जाएगी 23 पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी हल किया। तो हम वही बोल रहे हैं भैया कि औसत चैप्टर है, सवाल बहुत वैरायटी के हैं, हर सवाल को आपको हर तरीके समझने चलना है, जो बोलते जा रहे हैं वो करते चलिए। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन अपना हल किया आपके लिए। ठीक है, जो आप ये हल हुआ, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपके सामने, किसी संख्या 6 महिलाओं की किसी संस्था होना था, वहां पे थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, किसी संस्था में 6 महिलाओं की औसत आयु 11 वर्ष 6 माह है। ठीक है, महिला मतलब भैया छोटी बच्ची, लड़कियां भी आगे जाके क्या बनेगी महिला, इसीलिए हमने महिला लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। किसी संस्था में 6 महिलाओं की औसत आयु 11 वर्ष 6 माह है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भैया हम बिल्कुल डेफिनेटली बता रहे हैं, कोई नहीं करवाता, हम हर तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो 6 सदस्यों का औसत आयु कितनी है 11 वर्ष 6 माह। यदि 2 महिलाएं और शामिल करें तो औसत 9 माह बढ़ जाता है। अब आपका देखिए पूरा काम कायम हो रहा है माह में, यहाँ पे क्या है आपका 11 वर्ष 6 माह। तो अब आपके पास तरीका क्या है कि सबसे पहले सभी को 11 वर्ष 6 माह को काय में कन्वर्ट कर लो माह में, तो आप क्या कर सकते हैं 9 सीधा जोड़ सकते हैं, या दूसरा तरीका इसको काय में कन्वर्ट कर लो आप
वर्ष में कन्वर्ट कर लो, दोनों तरीके आपके लिए आसान है। तो यदि आपको सोचा जाए कि भाग लगाना आसान होता है कि गुणा करना, तो हमें तो भैया याद है कि गुणा करना आसान है। तो इसमें आप क्या करोगे, 12 से भाग लगाओगे और काट पीट के इसमें जोड़ोगे, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा क्या करते हैं, इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 11 वर्ष 6 माह। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणित गए 12 माह धन 6 माह। ठीक है, हो जाएगा ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने बोला नहीं होगा भैया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 का 12 में गुणा कर दो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 23, कितना आ गया 32 प्लस 6 बराबर कितना माह आ गया आपका 138 माह। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, माह में काम हो गया। क्लियर, ये हमने कन्वर्ट किया। अब अपन सवाल जमाते हैं कि 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 138 माह। क्या है आपकी 138 माह है। ठीक है, तो आपका कुल योग कितना हो जाएगा आपका, तो आपने इसका मल्टीप्लाई किया 6 8 48। ठीक है, 6 8 48 और आपका बचा कितना 4, 6 3 18, 6 3 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा आपका 22। ठीक है, 22 और 6 एकम 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, ये आ गया 6 3 18, 6 एकम 6 और 2 कितना हो गया आपका 8। ठीक है, तो ये आपका आया। अब आपने क्या बोला कि यदि उसमें कितनी महिलाएं शामिल कर ली जाए 2, तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, और आपका औसत कितना 9 माह बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्लस कर दोगे आप 9। ठीक है, 9 सीधा माह ही था इसीलिए 9 माह आपने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 147, कितना आ जाएगा 147, 9 आपने ऐड कर दिया। तो अब नया औसत क्या हो गया, तो नया औसत क्या है आपका, नया योग आपने किया 8 7 कितना होता है 56, 8 7 56 बचा कितना आपका 5, 8 5 40, 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, बचे कितने 4 और आपने 8 का 8 और 4 कितना हो गया आपका 8 और 4 हो गया आपका 12, कितना आ गया 1256। ठीक है, 9 माह बढ़ गया तो आपका योग भी कितना बढ़ गया, काफी बढ़ता नजर आ रहा है। ठीक है, 8 और 8 चौके 32, थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है, इसको मिलसे मल्टीप्लाई करते हैं अपन। देखिए एक बार मल्टीप्लाई में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, 8 7 कितना होता है 56, 56 की आपको कितना आने वाला है 6, बचा कितना 5, 8 5 कितना 8 चौके कितना होता है 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा आपका 37। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई 37, फिर 8 एकम 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक है, तो हमने 4 जोड़ दिया था इसीलिए। अब 2 आपको पता चल जाएगा क्या कि यहाँ पे जो आपके कितनी सदस्य जोड़ी थी 2, उनका आप इन दोनों का यदि अंतर ले लोगे तो उनका क्या आ जाएगा कुल योग, और आपसे पूछा क्या गया उन दोनों की औसत आयु। ठीक है, तो यहाँ पे अपन निकालते हैं क्या उनका कुल योग कितना आ रहा है, तो 16 में से 8 का कितने बचेंगे, हमें 8 ही पता है। ठीक है, 16 में से 8 का कितना बचेगा आपका 8, फिर यहाँ पे क्या हो गया 6, 6 में से 2 गए कितने बचेंगे, 6 में से 2 गए आपके बचेंगे आपके 4। ठीक है, अब यहाँ पे था आपका 11, 11 में से 8 का सीधा कितना बचेगा 3। ठीक है, तो कितना आया 2 महिलाओं का, 2 महिलाओं की आपकी योग कितना आया है आपका 348 माह। ठीक है, सबसे पहले अपन का औसत पूछा गया, तो औसत के लिए क्या करेंगे, 1 निकालने के 2 से भाग दे, तो कितना आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 माह, कितना आ गया, ये आ गया माह, कितना 174 माह। क्या आया 174 माह। अब बस आपको माह को काय में बदलना है, वर्ष में यदि आंसर देना तो 12 से क्या लगा दो भाग, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 कितना आ रहा 12 सत्ते 84, 12 एकम 12 कितना आ गया आपका 12, बचा कितना आपका, बचा अपना कितना 5, तो हो गया कितना 54, क्या हो गया 54। तो यहाँ पे कितना आ गया 12, 54 हो गया, तो यहाँ पे 12 एकम 12, 12 3 36, 12 चौके 48, तो कितना आ गया 14, 14 बचा कितना आपका 6/12, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 14 सही 1/2 वर्ष, मतलब कितना 14.5 वर्ष। ठीक है, 14.5 वर्ष ये आपका आंसर आने वाला है। तो आपकी जो 2 महिलाओं की औसत आयु कितनी निकली आपकी 14.5 वर्ष। तो यहाँ पे हमने देखिए एक एक चीज को पूरा डिस्क्राइब किया है आपको। तो भैया हमारी इसी चीज को तो हम बोल रहे हैं कि हम लोगों से थोड़ा डिफरेंट चीज लेके आए हैं। क्योंकि हमें क्या दिखा रहे हैं, हम एक एक चीज को हम क्या डिस्क्राइब खोल के दिखा रहे हैं। अब कईयों को लगेगा अरे सर इतना बड़ा कर दिया, पेपर में इतना सब कौन करते बैठेगा। भैया आपके लिए तो बड़ा है, लेकिन जो व्यक्ति पहली बार पढ़ा उसको तो समझ में आए। हम यही सवाल आपको 2 लाइन में हल करके बता देंगे,
तो भैया हमारी प्रैक्टिस है, तो वही चीज़ हम सीधा जोड़ेंगे, उसको हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को आपको बिल्कुल स्मूथ तरीके से हल करना है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वही चीज़ आप क्या कर देंगे, जल्दी कर लेंगे। कई चीज़ों में आप देखते हैं कि यदि अपन रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ आप बिल्कुल फ्लो में करने लगते हैं। यदि आप खेलते भी हैं तो रेगुलर रोज खेलेंगे तो आपका कोई चीज़ अच्छी से अच्छी होती जाएगी। तो वही चीज़ सेम पढ़ाई के साथ है, रेगुलर आप प्रैक्टिस तो कीजिए, आपका हर एक चीज, हर एक पोर्शन बहुत स्पीड में हल होगा। तो ये सवाल हमने इतना बड़ा किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। हमने 9 माह जोड़ा, आप सीधा 12 बार 6 माह में 9 आप 9 जोड़ देते। किसा करके कि हमने यहाँ पे क्या लिखा 11.2 करते, ठीक है। और इसमें या तो हम क्या लिखते, इसको 11 सही 1/2, ठीक है। 11 सही 1/2 में आप क्या जोड़ देते, 9/12। इसको क्या कर 3 का 9 3 चौके 12, तो आपका ये नया औसत हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते थे। तो आपके पास तरीके कई हैं हल करने की तरीका, और आपको बनने का तरीका कौन सा है वो उस पर हमें काम करना है। तो ये हमने क्वेश्चन हल किया, आपका आंसर कितना बना, 14 सही 1/2, 14.5 वर्ष की 2 महिलाएं थी और सलमान, तो ये आपका आंसर आया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी संस्था के 24 व्यक्तियों का औसत भार 65 किलोग्राम है, ठीक है। किसी संस्था के आपके 24 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 65 किलोग्राम है। 4 सदस्य कम कर देने से पुराना औसत में 2 किलोग्राम की कमी आ जाती है, तो 4 सदस्यों की का कुल भार क्या होगा। देखना फिर सवाल सेम है, 24 व्यक्तियों का औसत भार कितना है आपका, 65 है। क्या है औसत भार, क्या है आपका 65 है, ठीक है। तो आपका कुल योग कितना होने वाला है, तो आपने मल्टीप्लाई किया, 24 पंचे कितना होगा, 24 दूनी आपका कितना 48, 48 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 48 दूनी आपका 8 और 8 16 100, 48 दूनी 96 और 5 एक बार और जोड़ दीजिए। तो यदि हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम सीधा कर लेते हैं, 24 पंचे कितना, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंच यहाँ पे 5 दूनी 10 और 2 12, कितना 120 बार जा रहा है। 24 पंचे कितना होता है आपका 120, 120 की शून्य यहाँ से लाई 12, ठीक है। 24 छक्का कितना हो जाएगा 144, 144 में आपने 12 और जोड़े, कितना आ जाएगा 156, ठीक है। 156, ये आपका 24 लोगों का कुल योग आ गया, ठीक है। 24 लोगों का क्या आ गया कुल योग। तो 24 व्यक्तियों का औसत भार 65 है, तो कुल योग कितना हो गया 1560। अब उनने बोला 4 सदस्य कम कर देने से, तो यहाँ पे 4 सदस्य कम कर दो, कितने बचे आपके 20, ठीक है। तो औसत में 2 किलोग्राम की कमी, तो औसत कितना है आपका 65, तो इसमें 2 की कमी का जो कितना हो जाएगा 63, तो आपका कुल योग कितना हो जाएगा 12 दूनी कितना 63 दूनी कितना हो जाएगा 63 दूनी आपका हो जाएगा 126, ठीक है। कितना हो गया 1260, ठीक है। तो कुल योग कितना हो गया 1260। तो बस आपको यहाँ क्या करना है, पुराने योग में से यदि आप नया योग घटा देंगे तो आपको जो 4 व्यक्ति आपने क्या किए हैं माइनस किए, उनका क्या निकल आएगा, आपको क्या निकल आएगा, उनका योग पता चल जाएगा। 4 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है 300 आ गया। तो 4 लोगों की औसत भार कितना, कुल कितना था 300 किलोग्राम, ठीक है। तो 4 लोगों का कुल भार कितना आ जाएगा 300 किलोग्राम। अब यहाँ पे ये चीज डिसाइड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो व्यक्ति थे वो कितने कितने भार के थे। हाँ ये जरूर हो सकता है क्या कि आपको जो कुल औसत 4 लोगों का औसत भार है आप वो जरूर ज्ञात कर सकते, पर यहाँ पे ये चीज कंफर्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो 4 व्यक्ति थे तो वो कितने कितने भार के थे। कोई हो सकता है बिल्कुल 80 किलो का, तो कोई आपका 60 किलो का, कोई आपका 75 का, तो कोई आपका किसी भी तरीके से आपका अलग अलग हो सकते 4 व्यक्ति, पर उनका योग कितना आने वाला है 300 ही आने वाला है। तो हमसे पूछा क्या गया था 4 सदस्यों का कुल भार क्या है, तो हमने क्या निकाला 300, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए 15 संख्याओं का औसत 18 है। यदि योग करते समय एक संख्या गलती से 35 की जगह पे क्या लिख दी गई 40 लिख दी गई, तो गलती सुधारने पर सही औसत क्या होगा। भैया देखो अब ये क्वेश्चन भी कई बार बहुत तरीके से पूछे जाते हैं कि अपन से गलती करने के बाद अपन क्या करें, हो जाते हैं भैया ये क्वेश्चन इसी तरीके से, यही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हमने बोला 15 संख्याओं का औसत 18 है, तो 15 का 18 सबसे पहले योग निकाल लो, 15 अट्ठे कितना होगा आपका 120, ठीक है। 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15 और 20 कितना 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका 12 और 15 कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 और 15 कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है 27 हो गया। तो ये आ गया योग। अब
यदि योग करते समय गलती से 25 की जगह कितना लिख दिया 40, आपको देखना यहां पे समझने का तरीका, लिखना था कितना 25, क्या लिखना था 25, लिख कितना दिया आपने 40, ठीक है। तो आपने क्या कर दी गलती, भैया लिखना था 25 लिख दिया 40, मतलब आपको देने थे कितने 25 रुपए, मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपने देने थे कितने 25 रुपए, आपने दे कितने दिए, आपने दे दिए कितने, आपने 40 रुपए, ठीक है 40 रुपए दे दिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, हम उसमें से 15 रुपए क्या ले लेंगे, वापस ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम, वापस ले लेंगे। तो वही आपको क्या करना है, यहां से आपने इसमें जो आपने योग किया है कुल योग में आपको क्या जोड़ना था 25, लेकिन क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया 40। तो आप क्या करोगे, इसमें से 15 क्या कर देंगे अपन, कम कर देंगे, क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये चीज आई समझ में, हमने यही चीज बोला है कि एक संख्या गलती से 25 की जगह कितनी लिख दी गई 40, आपको लिखना था 25 पर लिख कितनी दी 40, मतलब आपने कितनी ज्यादा लिख दी है, 15 ज्यादा लिख दी है। ये चीज आपको समझा रहे हैं, तो आपने लिख दी। तो इसको अपन हल कर देते हैं कि यदि अपन सुधार लेते गलती तो आपकी कितना, तो यही गलती सुधारते हैं, कितना हो जाएगा आपका, संख्या आपकी जो की तो कितनी रहने वाली है 15, और आपका औसत कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 255 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 255 हो गया। तो बस आपको नया औसत पूछा गया, तो नया औसत क्या होने वाला है, तो नया औसत आपका हो जाएगा क्या, नया औसत या सही औसत क्या होगा, तो नया औसत बराबर कितना आ जाएगा 255 बटे में 15, ठीक है। बस आपने हल किया, 15 एकम 15, 15 एकम 15, बचे कितने आपके 10, और 15 छत्ते 105, क्या होगा 15 छत्ते 105, तो आपका औसत कितना हो जाएगा, नया औसत हो गया है 17, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन आपको हल किया। तो यहाँ पे हमने एक एक चीज आपको बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से हल करके दिखा रहे हैं। तो आपने गलती वाला क्वेश्चन किया, वैसे अगला क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं होमवर्क में, जो हम कल जो अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे उसकी शुरुआत में ही आपको ये क्वेश्चन हल करके बताएंगे। वो थोड़ा सा वैरायटी अलग होगी पर आपको वो जरूर करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि लिखना था 15, आपने 40 लिख दिया था। तो यदि आप कहीं जाते हैं, आपको देने थे 100 रुपए, आप 200 दे आओगे, तो आप वापस लेने जाओगे ना 100 रुपए, तो वही आपको हो जाए, गलती से आपने 100 अधिक दे दिए, ठीक है। तो ये आपने क्या करोगे, 100 वापस कर लोगे, तो आपका पता चल जाएगा। वो यहाँ पे है कि आपको लिखना था 25, लिख दिए 40, तो आपने कितने ज्यादा लिख दिए थे भैया, हमने 15 ज्यादा लिख दिए, तो हमने कम कर लिया, उसका नया औसत ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसी टाइप में हम थोड़ी सी और चेंजेस करते हुए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या 11 सदस्यों का औसत भार 72 किलोग्राम है, एक सदस्य और शामिल करने से जिसका भार 64 किलोग्राम है, पुराना औसत भार में कितने किलोग्राम का परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन क्या है, आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपके लिए क्या 11 सदस्यों का औसत भार 72 किलोग्राम है और एक सदस्य और शामिल करने से जिसका भार कितना है 64 किलोग्राम, तो पुराना औसत भार आपका क्या कितने किलोग्राम का परिवर्तन जाएगा, ठीक है। औसत भार में कितने किलोग्राम का परिवर्तन, ये आपका होमवर्क में हो गया। फिर एक और अगला क्वेश्चन है आपका सेम टाइप का, ये भी आपको हम 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं। कल की क्लास में शुरू करने से पहले, हम नए सवाल करने से पहले ये 2 क्वेश्चन जरूर आपको हल करवाएंगे। क्या है, 14 संख्याओं का औसत 15, 25 पाया गया, जबकि 24 और 22 के स्थान पर, यहां पे आपको देखना, सवाल ध्यान से पढ़ के करना आप लोगों को, क्या 24, 22 के स्थान पर और 25 के स्थान पर 29 तथा 32 के स्थान पर 38 या 32, 38 के स्थान पर गलती से लिखे गए, तो सही औसत क्या है। तो सवाल आपको आराम से बिल्कुल इत्मीनान के साथ पढ़ना है, फिर आपको आंसर बताना है। ये सवाल हम आपको कल करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी हैं, तो इनको आपको ध्यान से करना है और हल करना है, ठीक है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, पर उससे जरूरी बात कि आपको हमारे इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आपको कमेंट करना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको हमारे इस चैनल से रिलेटेड सभी चीजें और इससे रिलेटेड आपको जो हमारे जो टॉपिक्स तैयार हो रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आपको रोज प्रैक्टिस सेट के रूप में हम अपने ऐप प्रज्ञा स्मार्ट क्लास ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे। वहां पे आपको डाउनलोड करना है और आपको वहां से हर एक चीज की प्रैक्टिस सेट, आपको मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल हैं वो, और आपको इसकी लिंक, हमारे प्रज्ञा स्मार्ट क्लास की लिंक, ऐप की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
जाएगी। तो आपको वहां से डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।